नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बहुचर्चित आसाराम मामले में पीड़िता पक्ष के वकील प्रमोद वर्मा ने अधिवक्ता पीसी सोलंकी पर लगाए आरोप। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर जेल प्रहरियों द्वारा रविवार को 5वें दिन भी हड़ताल रही जारी। अभिनव राजस्थान पार्टी द्वारा जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में विशाल आम जनसभा की गई आयोजित। सिरोही के दशहरा मैदान में सर्व विप्र सेना द्वारा ब्राह्मण महापंचायत का किया गया आयोजन। अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन सजा काट रहे बहुचर्चित आसाराम मामले में पीड़िता पक्ष के वकील प्रमोद वर्मा ने जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि फिल्म एक ही बंदा काफी है में मुख्य भूमिका जिस वकील की दर्शाई गई है वह उनका असिस्टेंट है। अधिवक्ता प्रमोद वर्मा ने कहा कि पीड़िता की ओर से उन्होंने केस लड़ा, लेकिन फिल्म में सारा क्रेडिट उनके सहायक अधिवक्ता पीसी सोलंकी को दे दिया गया। प्रमोद वर्मा ने अपनी पीसी सोलंकी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि आसाराम मामले में पीसी सोलंकी को कॉपी लाने ले जाने के लिए रखा गया था। उसने खुद को मुख्य वकील बताते हुए अपने किरदार पर एक फिल्म बनवा ली। पूरी फिल्म गलत किरदार पर बनाई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे इस बात का भी मलाल है कि पीड़िता का केस लड़ने के लिए मैंने कोई फीस नहीं ली, लेकिन फिल्म बनाने के नाम पर पीसी सोलंकी ने करोड़ों रुपए प्रोड्यूसर डायरेक्टर से ले लिए। जाकर के जो इसने किया ये काम, ये वकालत के प्रोफेशन में सही नहीं कहा जा सकता। इस तरह ये तो सीधी सी बात है कि वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करने के लिए काफी है, और इस तरह की ये बात यहाँ पे हुई है। इसलिए ये ट्रू फैक्ट्स, सही तथ्य आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। और सही बात तो है कि होम डिपार्टमेंट से भी उसने कोई परमिशन नहीं ली, जो इंचार्ज एसपी थे उनसे इसने परमिशन नहीं ली, पुलिस कमिश्नर से परमिशन नहीं ली, और अपने हिसाब से इसने सारी डीलिंग की है जो गलत है। और इस तरह के झूठे फैक्ट बता करके ये डीलिंग करना, इसे कतई उचित नहीं किया। हम रणनीति बना करके कोर्ट के अंदर इस मामले को पेश करते। इसी तरह गवान का एग्जामिन करवाया गया, गवान से क्रॉस भी, जो डिफेंस के गवान का क्रॉस किया गया। सारे मामले की पैरवी शुरू से लेकर आखिर तक मेरे द्वारा मुख्य रूप से की गई, और पीपी को मैंने बराबर असिस्ट किया, और हमारा ये मामला बराबर चल रहा था। और हमने इस मुकदमे में भगवान की दया से सत्य होने की वजह से कामयाबी प्राप्त की, और मुलजिम को आजीवन कारावास ताजदगी की इसको सजा हुई, और दूसरे सेक्शंस में भी सजाएं हुई। इस फैसले के बाद में सेशन के जो ट्रायल पूरी हो गई, तब उसके बाद में 3 साल बाद में करीबन मुझे मालूम पड़ा कि पीसी सोलंकी ने फिल्म वालों से कांटेक्ट किया है, और उनको ये जाकर के इसने गलत तथ्य बताए कि साहब इस मामले में पूरी पैरवी मैंने की है, उसने सोलंकी ने पैरवी की है, ये बता करके उसने फिल्म के लिए वहाँ कांटेक्ट किया। जैसा कि बाद में पता पड़ा कि इसने इस फिल्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 करोड़ और 16 लाख रुपए तय किए, और उसमें से कुछ पैसा उसको मिल भी गया। मुझे इस चीज़ का कभी नोटिस नहीं हुआ, मैंने कभी उसको परमिशन नहीं दी कि इस तरह का फिल्म में पार्ट प्ले करना। वैसे भी ये स्टेट केस था, तो इसमें बगैर स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी के वो इस तरह का कार्य नहीं कर सकता था। और मुख्य जो उसमें प्रोसिक्यूटर पीपी थे, पीपी पोकरमल से भी उसने किसी तरह की इजाज़त नहीं ली, और इस तरह उसने मते अपने हिसाब से ही ये झूठे तथ्य बता करके पैसे प्राप्त करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया और फिल्म की। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर जेल प्रहरियों द्वारा रविवार को 5वें दिन भी हड़ताल जारी रही। केंद्रीय कारागृह जोधपुर के कार्मिक मैस बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जेल प्रहरी विजेंद्र मीणा ने बताया कि 1998 से चली आ रही वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर जेल प्रहरियों द्वारा मैस का बहिष्कार कर भूखे रहकर ड्यूटी का निर्वहन किया जा रहा है, जिसका आज लगातार 5वां दिन है। उन्होंने बताया कि सभी जेल प्रहरियों की मांग है कि वेतन विसंगति दूर कर ग्रेड पे को बढ़ाया जाए, अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की जाए। विजेंद्र मीणा ने बताया कि सरकार द्वारा हर बार केवल आश्वासन दिया जाता है, परंतु उनकी मांगे नहीं मानी जाती है। लेकिन यदि इस बार उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जेल प्रहरियों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं विजेंद्र मीणा, प्रहरी
केंद्रीय कारागृह जोधपुर से और मेरे साथी हमारे 2023 में हुए समझौते के लिए 13 तारीख से 20 तक ब्लैक पट्टी बांध के सरकार को आश्वस्त करने के लिए बांधी रखी थी। उसके बाद नहीं मानने पर हम 21 से आज दिनांक तक आज 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन चल रहा है और ड्यूटी भी साथ में निर्वहन करते हुए अन्न त्याग कर बैठे हुए हैं। सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानेगी जब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमारे हो गए, कल हमने सरकार को आश्वस्त करने के लिए कैंडल मार्च किया था, उस दरमियान 2 लड़कियां भी गिर गई थी तो उनको फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और टोटल अब इस टाइम 6 आदमी हमारे भर्ती हैं। उन्होंने ये कहा कि आपकी मांग जल्दी से ही साहब के पास पहुंचाई जाएगी, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और नहीं होगी जब तक हम ऐसे ही ये चलता रहेगा। चाहे भले हम सारी प्रहरी जो भी साथी हैं सब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। भूख हड़ताल के चलते अब तक 6 जेल प्रहरियों की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल भर्ती करवाया जा चुका है। इसलिए जोधपुर केंद्रीय कारागृह के बाहर मैच बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे जेल कार्मिकों का रविवार को मेडिकल टीम द्वारा बॉडी चेकअप किया गया। मेडिकल परीक्षण कर रहे डॉक्टर जगतपाल चौधरी ने बताया कि सभी जेल कार्मिक पिछले 5 दिनों से अपनी मांगों के चलते मैच बहिष्कार कर अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए आज इन सभी का मेडिकल चेकअप किया गया, जिसमें कई जेल कार्मिकों की शुगर लो पाई गई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि यदि लंबे समय तक यह जेल कार्मिक इसी तरह भूखे हड़ताल पर अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं तो उनके शरीर में कई गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जेल प्रहरी जो अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इन्होंने मैच बंद की हुई है, तो उनका परीक्षण करने पर अभी आज हमने लगभग जो 18 लोगों का अब तक परीक्षण कर चुके हैं। उनमें से ज़्यादातर की तो ठीक है शुगर, लेकिन कुछ लोगों की शुगर थोड़ी लो आ रही है। और कल कितने जने गए थे अपने 2-3 जने को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। टोटल 6 जनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था शुगर लो होने की वजह से। बाकी अभी ज़्यादातर नॉर्मल है, आज की स्थिति है। सर इनको 5 दिन हो गए, अगर आगे इनका यही हाल रहा तो इनका क्या होगा? अगर यही कंटिन्यू रखेंगे तो डे बाय डे इनकी कंडीशन डिटोरिएट होगी, ख़राब होगी और हो सकता है ज़्यादा लोगों को भर्ती कराना पड़े एमजीएच वगैरह में, एमडीएम में, हायर सेंटर पे हम लोगों को। राज्य सरकार की पहल पर जोधपुर में रविवार से घर घर जाकर पोलियो की दवाई पिलाने का अभियान शुरू किया गया। शहर विधायक मनीषा पवार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की दवाई पिलाने की अभिनव पहल वापस शुरू की गई है, जिसके चलते जोधपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उत्साह के साथ अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से यह 2 बूंद जिंदगी की अति आवश्यक है, इसलिए टीम को निर्देशित किया गया कि घर घर जाकर 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को इस दवाई से लाभान्वित करें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अधिकारी जितेंद्र पुरोहित ने बताया कि विधायक मनीषा पवार द्वारा अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके चलते जोधपुर जिले के अधिक से अधिक बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। पोलियो की रक्षा के लिए एक बार पुनः सरकार ने बहुत अच्छा एक आदेश निकाला है कि सभी को पोलियो की खुराक दी जाए। आज सभी देश में एक साथ पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है और इसके साथ साथ हमारे राजस्थान में जोधपुर में भी हर डिस्पेंसरी, हर वार्ड वाइज घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है ताकि आने वाली जनरेशन पोलियो से स्वस्थ रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रशासन को, जो डॉक्टर्स हैं, जो की पूरी टीम है, वो नर्सेज हैं, वो लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रही है और घर घर जाकर लोगों से पूछताछ कर रही है कि अगर आपके 5 साल से तक का कोई बच्चा है तो उसको पोलियो की खुराक दी जाएगी कि वो पोलियो से मुक्त हो। सब यही चाहते हैं कि पूरा देश पोलियो मुक्त हो है, लेकिन निगरानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक बार पुनः पोलियो की खुराक देने के लिए सारे कैंप का आयोजन किया गया। माननीय विधायक महोदय मनीषा जी के शुभ हाथों से पल्स पोलियो का उद्घाटन किया गया। बच्चों को 5 साल तक के बच्चे जो दूर से आ रहे हैं बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है ताकि इससे जो पोलियो का जो एजुकेशन है उस प्रोग्राम को और बल मिल सके। नजदीकी देशों में पाकिस्तान में अभी कि अपने पोलियो ग्राउंड को स्पेस में से सभी बच्चों को बूथ कवरेज ज़्यादा करना है। इसमें हमारे जोधपुर जिले में 6,642 बूथ है और उसमें ट्रांजिट बूथ भी 215 ट्रांजिट बूथ रखे गए हैं। कोई भी बच्चा नहीं छूटेंगे, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और बूथ कवरेज ज़्यादा किया जा रहा है।
राजनीतिक पार्टी अभिनव राजस्थान पार्टी द्वारा रविवार को जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में आम जनसभा आयोजित की गई। अभिनव राजस्थान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी ने बताया कि पार्टी ने अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है, जिसके तहत आज जनसभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उमड़ पड़े। अशोक चौधरी ने बताया कि अभिनव राजस्थान पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर राजस्थान के इतिहासों के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाएगी। उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी अन्य सत्ताधारी पार्टियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम जनता के हितों के लिए एवं राज्य के विकास के लिए कार्य करेंगे। देश में बढ़ रही महंगाई के मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि सत्ताधारी पार्टियों द्वारा पूंजीवादियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि राजनेताओं की मदद से देश का पैसा पूंजीवादी के पास केंद्रीकरण हो जाने से देश में महंगाई, भ्रष्टाचार एवं आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है। डॉक्टर अशोक चौधरी ने बताया कि राजस्थान अभी भी अपराध के क्षेत्र में अन्य राज्यों से पीछे है, परंतु फिर भी हमें अपराध होने के बाद जांच करने की बजाय समाज में अपराध क्यों हो रहे हैं, इन विषयों पर जांच करनी होगी। तुम की बातें फौज में पहला लड़िया करता था, हंस लड़िया करता। आज राजा बनावड़ा है और 4-5 महीनों में उन्हों हंस ना रहे। ये राजस्थान विधानसभा की हमारी तैयारी का शंखनाद है। अभिनव राजस्थान पार्टी ने पिछला चुनाव भी लड़ा था, बहुत मुस्तैदी से लड़ा था। इस बार हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पर जनता के बीच में काम किया है। फसल बीमा योजना को लेकर, बछड़ों की व्यवस्था को लेकर, वार्ड पंचों की इज्जत को लेकर, शहर में जो बाहर की कॉलोनियों में रहते हैं उनके विकास को लेकर हमने खूब लंबा संघर्ष किया है और इस संघर्ष के दम पर हम इस चुनाव में उतर रहे हैं। पूरी 200 विधानसभा से हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे और एक से एक काबिल समाज के लोगों को हम लोग मौका देंगे। हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली है, सबकी पार्टी है। हमारी जातिवाद पे हम लोग बिल्कुल काम नहीं करते, संप्रदायवाद पे काम नहीं करते। ऐसी समाज की बंटवारा करने वाली शक्तियों के खिलाफ हम खड़े हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस विधानसभा चुनाव में ये जो नज़ारा अभी चल रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसको हम लोग बदल देंगे और पूरी शक्ति से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और इस बार का चुनाव राजस्थान में आप देखेंगे एक चमत्कार होगा कि अचानक से एक पार्टी कैसे निकल के आई, सबको पीछे छोड़ दिया। राजस्थान और देश भर में भी महंगाई का दौर चल रहा है, उसको लेकर अभिनव पार्टी की महंगाई का मूल कारण है कि जो पूंजीवाद है वो सत्ता के साथ में मिक्स हो गया है और पूंजीवादी लोगों ने चीज़ों को होर्डिंग करना शुरू कर दिया है। उसके कारण से महंगाई बढ़ती है। अगर ये पूंजीवादियों का अंकुश इन राजनेताओं पर नहीं हो तो महंगाई एक दिन में ख़त्म हो सकती है। लेकिन महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, इस सब का एकमात्र कारण है कि देश का पैसा कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो गया है। तो पैसा कम है और इधर सप्लाई, पैसा उनके पास हो गया, आम लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए महंगाई बढ़ती है। जोधपुर डिस्कॉम बिजली कर्मचारी संघ इंटक के संभाग स्तरीय कार्य समिति की बैठक रविवार को उमेद स्टेडियम के पीछे स्थित इंटक कार्यालय में हुई। कर्मचारी नेता मोहन सिंह भाटी की स्मृति में इंटक संघ का 7वां संभागीय अधिवेशन 19 अगस्त 2023 की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। जोधपुर डिस्कॉम बिजली कर्मचारी संघ इंटक जोधपुर संभाग के कार्यकारी महामंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि अधिवेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। अधिवेशन में कर्मचारियों के हितों में लिए गए निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अभिनंदन व धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। जोधपुर में होने वाले अधिवेशन को लेकर बिजली कर्मचारी संघ से जुड़े सदस्यों की अलग अलग कमेटियां बनाकर जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। जोधपुर डिस्कॉम बिजली कर्मचारी संघ इंटक जोधपुर संभाग हमारा संभागीय 7वां अधिवेशन श्रीमान मोहन सिंह जी भाटी की याद में उनकी स्मृति में करने जा रहा है, जो 19 अगस्त 2023 के अंदर होगा जोधपुर के अंदर। ये अधिवेशन 3 तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक तो इस अधिवेशन के माध्यम से हम उन महान आत्मा मोहन सिंह जी भाटी को श्रद्धांजलि देंगे, जिनकी वजह से आज कर्मचारियों का सामाजिक स्थिति बहुत अच्छा है और जिन्होंने कई महत्वपूर्ण सुविधाएं कर्मचारियों को दे रही, चाहे वो महंगाई भत्ता हो, चाहे वो छुट्टियों का मामला हो और चाहे वो महंगाई बिजली भत्ता बढ़ाना हो, चाहे वर्दी भत्ता बढ़ाना हो। प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया मोहन सिंह जी ने कि आज उनके मुकाबले में कोई लीडरशिप जोधपुर के अंदर नहीं थी, ना होगी। उनकी याद में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर
कहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, कहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। जब कोई मंगल प्रसंग हो या मांगलिक कार्य हो, जुबान पर एक ही नाम आता है, सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। हम लाए हैं आपके बजट के अनुसार आपकी शादी को यादगार बनाने की संपूर्ण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से 23 वर्षों का अनुभव और उसके साथ इवेंट फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नेंची पार्क, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सिरोही के दशहरा मैदान में सर्व विप्र सेना द्वारा ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मधाम आसोतरा के गादीपति श्री 1008 तुलसाराम जी महाराज सहित कई संत महात्माओं का सानिध्य रहा। गौरतलब है कि सर्व विप्र समाज द्वारा आयोजित इस महापंचायत में सर्व विप्र समाज के हितों पर गहनता से मंथन हुआ और वक्ताओं ने मंच पे अपने विचार रखे। महापंचायत में सिरोही जिले के हजारों लोगों ने विभिन्न गांवों व शहरों से शिरकत की। विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील तिवारी ने बताया कि आगामी महापंचायत उदयपुर जिले में होना प्रस्तावित है। विप्र सेना की ओर से आज ये पूरे जिले लेवल का एक बहुत बड़ा ब्रह्म समाज का जो कार्यक्रम हुआ है, यह अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आने वाले कल में इस कार्यक्रम की वजह से समाज को बहुत कुछ मिलेगा, ऐसी मुझे पूर्ण विश्वास है। भले वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, और समाज की जो एक ताकत है वो आज यहाँ प्रदर्शित हुई है और हजारों की संख्या में पूरे जिलेवासी आज यहाँ आए हैं और बहुत ही छोटे से छोटे गांव से भी हमारे समाज के बंधु यहाँ आकर के मिल करके और एक भव्य एक जो ताकत प्रदर्शित की है, ये बहुत ही अनुकरणीय है और लंबे तक इसका संदेश जाएगा। और हमारे समाज के अंदर भी जो पिछले काफ़ी समय से थोड़ी ढिलाई आई थी, वो कहीं न कहीं अब हमारे सुनील जी तिवारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पूरे ब्रह्म समाज के अंदर एक ताकत बढ़ रही है
आज ये सिरोही की धरा पे ब्राह्मण पंचायत का आयोजन रखा गया है। जयपुर की ब्राह्मण महापंचायत जो 19 मार्च को हुई थी, उसकी सफलता के बाद जिलेवर हर जिले में राजस्थान में 2023 के चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण समाज की ताकत को दर्शाने के लिए और उचित प्रतिनिधित्व विधानसभा में, लोकसभा में मिले, उस क्रम में ये सभाएं हो रही है और उसी क्रम में आज सिरोही की धरा पे सभा हो रही है। भादसोड़ा चौराहे प्राकट्य स्थल सावलिया जी धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी के भादसोड़ा मंडल की बैठक राजस्थान सरोवर प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाडावत के मुख्य अतिथि में हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 27 जून को कपासन में होने वाली सभा को लेकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान जाडावत ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर अधिक से अधिक लोगों को मुख्यमंत्री गहलोत की मीटिंग में कपासन लाने के बारे में कहा। समस्त कार्यकर्ताओं को 27 तारीख को गहलोत की सभा में आने के लिए पीले चावल देकर बुलाया गया। मीटिंग के दौरान जाडावत ने कहा कि राजस्थान में सरकार रिपीट हो रही है एवं सरकारी कर्मचारी सरकार को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करके सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है। यह स्कीम प्रधानमंत्री मोदी के गले की हड्डी बन चुकी है और मोदी सरकार की सभाएं फेल हो रही है। स्थानीय सांसद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के लिए कहा कि आपके स्थानीय नेता तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार आदि की रट लगाए रहते हैं, उनके पास और कहने को कुछ नहीं। इस बार विधानसभा में वोट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से पड़ेंगे, इसलिए कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य करें। इस मीटिंग के दौरान सचिन पायलट गुट के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने मीटिंग से दूरी बनाए रखी, जो कि चर्चा का विषय रहा। मुख्यमंत्री महोदय 27 तारीख को 12:15 बजे करीब पधार रहे हैं कपासन मुख्यालय। कपासन विधानसभा क्षेत्र के 12 पंचायत बदेसर क्षेत्र की आती है। आज बदेसर क्षेत्र के 12 पंचायत क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। अपार उत्साह है, चाहे वो राष्ट्रीय के कार्यकर्ताओं की बैठक थी, उसमें भी अपार उत्साह। कपासन, भोपाल सागर और आज ये मीटिंग हमारी हुई, बहुत ऐतिहासिक वहाँ पर जनसमूह इकट्ठा होगा। मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है उनसे आम आदमी को राहत मिली है और महंगाई की मार जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार से जो मिल रही है और एक तरफ अशोक गहलोत साहब की सरकार से जो राहत मिल रही है, उससे आम जनता बहुत प्रफुल्लित है। विकास के साथ साथ इन योजनाओं का बहुत बड़ा असर है और मुख्यमंत्री महोदय के प्रति लोगों का बहुत सम्मान है। आज 25 लाख की योजना पूरे देश में कहीं नहीं है। आज आपका कामधेनु जिसमें 2-2 पशुओं का बीमा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी 41,000 राजस्थान के जो पशुपालक हैं उनको 175 करोड़ रुपया अनुदान दिया है। 46,000 करोड़ रुपया सरकार जो है वो विभिन्न योजनाओं में, चाहे वो किसान को बिजली फ्री हो 2000 यूनिट, चाहे आम उपभोक्ता को घरेलू के लिए 100 यूनिट बिजली का हो, चाहे 500 रुपये का सिलेंडर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उज्ज्वला योजना में 1150 दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 500 के अंदर दे रहे हैं, चाहे राशन किट का हो, चाहे पेंशन का हो, हर योजना के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जो आम आदमी को दिया है। और आज भी आपने आंकड़े पढ़े होंगे भास्कर के अंदर के 1 करोड़ से अधिक लोगों का अभी तक परिवार रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। चित्तौड़ जिले के अंदर 4,05,000 कल तक के आंकड़े दे रहा हूँ मैं आपको कि ये रजिस्ट्रेशन अब तक चित्तौड़ जिले का हो चुका, परिवारों का, कार्डों का नहीं, परिवारों का। तो उससे आम जनता को ये महसूस है कि आज एक तरफ केंद्र की सरकार महंगाई दे रही है, किसान के खिलाफ उनका नज़रिया ऐसा हुआ है कि किसान की आय दुगनी तो छोड़ो, जो आय मनमोहन सिंह जी छोड़ करके गए तो आय भी से भी नीचे चले गए। हर उनकी जिन्स का जो अब बाजार में आ रही है वो सबका भाव डाउन हुआ है। किसान भी नाराज है। युवाओं को 2 करोड़ नौकरी का झांसा दिया, 18 करोड़ देते हैं, 70,000 को मेला लगा करके मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। तो आम जनता समझ गई महंगाई की मार। 50 रुपये सिलेंडर महंगा आता था, 50 मत करो 5 रुपये सिलेंडर महंगा, जिसमें सड़कों पे आ जाती थी स्मृति जी ईरानी, आज वो संसार में नहीं है। हमारी दिल्ली की नेता ये सारे, सुषमा स्वराज, ये सारे के सारे लोग उतरते थे, अब कहाँ गए? 1150 का और कोई बोल नहीं रहा। डीजल पेट्रोल के लिए कह रहे थे कि हम सस्ता कर देंगे। महंगाई की मार बहुत हो गई। कितना करोड़, लाख करोड़ रुपया कर्जा बढ़ गया है देश के ऊपर। कहाँ 70 साल के अंदर कर्जा था और कहाँ 9 साल के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने कर्जा बढ़ाया, तो आम आदमी को वो भाग पड़ा है। तो हकीकत सब समझने लगे। प्रधानमंत्री जी की सभाएं पूरी तरह से राजस्थान में असफल होती जा रही है। लोगों का पूरा ग्राफ डाउन होता जा रहा है। और राजस्थान भाजपा में तो कल है ज़बरदस्त तरीके से। ये हमारे
जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जो हमारे यहाँ के सांसद, इनसे नहीं संभलेगा ये कलेक्टर। मैं आपको और बताऊँ, नहीं संभाल पाएंगे। इनको फेल करने में लगे हुए, हमारे जिले के जो नेता वही फेल करने में लगे हुए हैं। इनकी सभाओं में भीड़ नहीं पहुँचे, उनकी पूरी कोशिश होती। अभी आपके यहाँ पे हुई सावराजी मीटिंग हुई, बताओ आप कहाँ से नरेगा के लोगों को भर करके लेके आए, सरकारी कर्मचारियों को कह करके जो दूसरे पंचायत समिति के जो आपके प्रधान हैं उनके ऊपर दबाव डाल करके नरेगा के मजदूरों को ला करके सभाओं को कर रहे हैं। आज हमने कहा हमारा कार्यकर्ता लेके आएगा, हर सभा हम लोगों ने हमारे कार्यकर्ता के दम पे की है। बांसवाड़ा जिले के महात्मा गांधी अस्पताल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत रविवार से की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने पहले ही दिन 80% बच्चों को कवर करने का लक्ष्य दिया। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई। वहीं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों सहित कार्मिकों को 80% कवरेज करने का लक्ष्य दिया गया। साथ ही आने वाले 2 दिनों में घर घर कवरेज के दौरान लक्ष्य पूरा करने के भी निर्देश दिए गए। अभियान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। फेमिना केयर सोसाइटी द्वारा चतुर्थ सर्व जातीय सामूहिक विवाह 29 जून को जोधपुर के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल प्रांगण केशव परिसर में संत श्री श्री 1008 सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज के सानिध्य में संपन्न किया जाएगा। सोसाइटी के अध्यक्ष रश्मि चौहान ने बताया कि सर्व जातीय सामूहिक विवाह में अन्य राज्यों व ग्रामीण क्षेत्रों से आए कुल 25 जोड़े इस दिन मंगल परिणय सूत्र में बंधेंगे। सचिव मीनाक्षी सोनी ने बताया कि वर वधू को फेमिना वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कन्यादान के रूप में उपहार व सामग्री प्रत्येक जोड़े को दी जाएगी। पंडित राजेश दवे ने बताया कि फेमिना वेलफेयर सोसाइटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्राथमिकता देते हुए यह नवाचार किया, जिसमें इन जोड़ों द्वारा प्रथम जन्म लेने वाली बालिकाओं हेतु सोसाइटी की ओर से 11,000 की एफडी करवाई जाएगी, जिसका पैसा उन्हें 12वीं कक्षा पास होने पर मिलेगा। सामूहिक विवाह के आयोजन को सफल बनाने के लिए भामाशाहों, राम गोयल, रतन लाल गुप्ता आदि का सहयोग रहा। सोसाइटी चतुर्थ सर्व जातीय सामूहिक विवाह का आयोजन 29 जून को आदर्श विद्या मंदिर केशव परिषद में करने जा रही है। इस बार हमारे 25 जोड़ों का सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन है, जिससे 25 जोड़े शादी की विवाह बंधन में बनने जा रहे हैं। इस बार संस्था ने और संस्था के सभी सदस्य ने एक निर्णय ये लिया है कि जो भी सम्मेलन के बाद साल भर के बाद जो भी पहला उनका शिशु होगा, 5 बच्चियों को हम लोग गोद लेंगे। ये चयन लॉटरी सिस्टम द्वारा होगा। 5 बच्चों को गोद लेके उनकी पढ़ाई का खर्चा वगैरह और 11,000 की एफडी संस्था द्वारा उनको करा के दी जाएगी। जो उनके 12th कंप्लीट होने पे, जो संस्था द्वारा 12th कंप्लीट भी करवाएंगे, 12th कंप्लीट होने पे उनको वो 11,000 की एफडी भी उनके हाथ में सौंप दी जाएगी। वो मेरे ख्याल से देखो गवर्नमेंट का है रूल्स के दुगुना भी हो जाएगा उनके लिए। तो मगर छोटी सी एक राशि हमने उनके लिए एक सहयोग के लिए दी है, एक उनके लिए उपहार है, ताकि उनको ये लगे कि हम बच्चों को पढ़ा सके, शिक्षित कर सके हमारे समाज को। क्योंकि मेरे को ये निर्णय हमने इसलिए लिया क्योंकि मैंने 3-4 सालों से ये देख रही हूँ कि बच्चे आते हैं शादी के लिए पर उनको साइन भी करना नहीं आता। तो कम से कम वो एक शिक्षित होके अपने पाँव पे खड़े होके वो अपने रोजगार, अपने बिजनेस या अपने नौकरी पे खुद अपने पाँव पे खड़े हो सके। और अब बात मौसम की। सूर्य नगरी में बीती रात करीब आधा घंटे तक तेज बारिश हुई। मानसून एक्टिव होने से पहले बारिश का दौर जोधपुर सहित राजस्थान के कई हिस्सों में शुरू हो चुका है। जोधपुर शहर में देर रात करीब 3 बजे अचानक से मौसम बदला और मूसलाधार बारिश हुई। बिपरजॉय तूफान के बाद शहर में यह पहली बारिश है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 3-4 दिन बाद एक बार फिर से तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। दोपहर को आसमान में धूप छांव का खेल चलता रहा, जिस वजह से उमस भी बढ़ गई। मौसम में बड़ी नमी से लोग काफी परेशान होते नजर आए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। बहुचर्चित आसाराम मामले में पीड़िता पक्ष के वकील प्रमोद वर्मा ने अधिवक्ता पीसी सोलंकी पर लगाए आरोप। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर जेल प्रहरियों द्वारा रविवार को 5वें दिन भी हड़ताल रही जारी। अभिनव राजस्थान पार्टी द्वारा जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में विशाल आम जनसभा की गई आयोजित। सिरोही के दशहरा मैदान में सर्व विप्र सेना द्वारा ब्राह्मण महापंचायत का किया गया आयोजन। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।